2016 में मेरे दोस्त लाचलान और मैंने अब तक का सबसे अच्छा शरारत करने के बारे में सोचा। ये एक भूतिया लड़की थी जो सड़कों पर घूम रही थी शरारत। मैं कुछ हेलोवीन स्टोर में गया जहां वे सफ़ेद पोशाक बेचते थे जो लाचलान के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। फिर मुझे नकली के लिए कुछ लाल रंग मिला, सफ़ेद पोशाक के लिए खून और लाचलान के चेहरे को ढकने के लिए एक लंबी विग। सामान खरीदने के बाद मैं इसे सेट करने के लिए घर गया। लाचलान ने पूरी पोशाक पर कोशिश की और मुझे लगा कि यह काफी डरावना था और मेरे दोस्तों को डराने के लिए पर्याप्त था। कम से कम ये अन्य दो दोस्त जेसी और गेविन हैं। अब योजना को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। मैंने उन दोनों को बुलाया और उनसे कहा कि वे एक दूसरे से कार में मिलें, फिर मुझे लेने आई ताकि हम उस रात लगभग 10 बजे ड्राइव कर सकें। वे सहमत हो गए और फोन रख दिया। उस समय रात के 8 बजे थे। वास्तव में लाचलान और उसकी पोशाक को उस डरावने पुल पर ले जाने का सही समय था जहां से होकर अब कोई नहीं जाता। हमें वहां पहुंचने में लगभग आधे घंटे का समय लगा। मैंने लाचलान को उस डरावने पुल पर छोड़ दिया। मैं घर वापस चला गया और जल्द ही 10 बजे तक इंतजार किया। जेसी और गेविन आ गए और मैं उनकी कार में बैठ गया। मैंने जेसी से पूछा कि कौन गाड़ी चला रहा है। अरे यार, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैं आज रात गाड़ी चला रहा हूं, उसने उत्तर दिया। निश्चित रूप से क्यों नहीं। उसने मुझे ड्राइवर की सीट पर बैठाया और हमने उड़ान भरी। अब यहीं से मजा शुरू होता है। मैं उसी सड़क पर जाता हूं जहां से मैंने लाचलान को डरावने पुल पर छोड़ने के लिए गाड़ी चलाई थी, लेकिन यहां चीजें अजीब हो जाती हैं। मेरे पास अवश्य होना चाहिए लगभग 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद जब मैंने लाचलान को सड़क पर चलते हुए देखा तो वह पुल पर नहीं बल्कि सड़क पर था। जेसी और गेविन ने देखा कि एक डरावनी भूत जैसी लड़की सड़क पर चल रही थी। वे व्यावहारिक रूप से मुझसे गाड़ी चलाने के लिए विनती कर रहे थे। अब मैंने उनसे कहा कि रुको, मुझे इस बारे में लाचलान को संदेश भेजने की जरूरत है। मैंने उसे संदेश भेजा। अरे यार, तुम पुल से 10 मिनट की दूरी पर क्यों हो और सड़क पर चल रहे हो? कुछ सेकंड बाद लाचलान ने वापस पाठ किया। उसने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है? मैं पुल पर हूं और इंतजार कर रहा हूं। आप सब वैसे भी कहां हैं? जब मैंने इसे जल्दी से पढ़ा तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने वापस संदेश भेजा, रुको, मैं तुम्हें उठा रहा हूं। हम अब ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसलिए लाचलान 10 मिनट की दूरी पर था जो इस पोशाक में था। क्या संभावना है कि यह है? उसी पोशाक में एक और मस्खरा। जेसी और गेविन अभी भी मुझसे वापस जाने के लिए विनती कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि हमें इस मस्खरे के पास से गुजरना होगा। जेसी चिल्लाया। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और जो कोई भी उसी पोशाक में था मैंने उसे धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब मैं उस व्यक्ति के पास से गुजरा तो मुझे उनके चेहरे की एक झलक मिली। मैं सांस नहीं ले सका। मैंने जो देखा वह या तो सबसे यथार्थवादी दिखने वाला मेकअप था या वह कोई पोशाक नहीं थी। मैंने अब तेजी से गाड़ी चलाई, यह जानते हुए कि मुझे लाचलान को उठाना था, लेकिन मैं ऐसा करने के लिए ललचाया। बस 10 मिनट बाद ड्राइव करें। मैं पुल पर पहुंच गया जहां लाचलान इंतजार कर रहा था। वह बस एक चट्टान पर बैठा था और मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसकी ओर हॉर्न बजाया और वह लाचलान में आया और उसने मुझसे पूछा कि क्या हो रहा था। अब हर किसी को जवाब चाहिए था। मैंने लाचलान को बताया कि क्या हुआ और मैंने जेसी को बताया और गेविन ने उस मजाक के बारे में बताया जो हमने योजना बनाई थी। यह आप लोगों के लिए एक मजाक होना चाहिए था, लेकिन यह बाधित हो गया था। मैंने ये जानते हुए कि हमें सड़क के उसी हिस्से से गुजरना होगा जहां हमने उस लड़की को देखा था। भयानक रूप से वापस गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, लेकिन 10 मिनट बाद जब हमें उसे देखना चाहिए था वह वहां नहीं थी। लेकिन मैं यह नहीं पूछ रहा था कि मैं सुरक्षित घर क्यों पहुंचना चाहता था। उसके 20 मिनट बाद हम घर वापस आ गए। ठीक है, हम सभी ने बातचीत के बाद क्या हुआ इसके बारे में बात की। जेसी और गेविन घर चले गए। लाचलान रात रुका, जो संभवतः बेहतरी के लिए था, क्योंकि उस रात हमने जो देखा उससे मेरी नींद उड़ गई और मैं महीनों तक भयभीत रहा